नमस्ते दोस्तों। आज वो हिस्सा देखते हैं जिसे बहुत से इंडियन इन्वेस्टर्स चार्ट से पहले भूल जाते हैं, टैक्स। दोनों ने शेयर पर 5 रुपए लाख मुनाफा कमाया। एक ने करीब 1 रुपया लाख टैक्स में दिया, दूसरे के पास लगभग पूरा बचा। फर्क क्या है? कहाँ और कैसे इन्वेस्ट किया? सादा टैक्सेबल डीमैट या ईएलएसएस बटा पी बटा एनपीएस जैसे टैक्स सेविंग बकेट्स? बैंक एफडी का ब्याज खाते के प्रकार से अलग होता है। टैक्स भी प्रोडक्ट और अकाउंट से बदलता है। भारत में नियम समय समय पर बजट से बदलते रहते हैं। ईएलएसएस पी एनपीएस को सही क्रम में भरोगे तो टैक्स का बोझ साफ हल्का हो सकता है। हमेशा इनकम टैक्स डेप्ट और अपने ब्रोकर पर लेटेस्ट रूल्स दोबारा चेक करो। सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट यही है। सादे टैक्सेबल डीमैट में लिस्टेड इक्विटी का मुनाफा आमतौर पर कैपिटल गेन्स टैक्स के दायरे में आता है। शॉर्ट टर्म एसटीसीजी या लॉन्ग टर्म एलटीसीजी होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। आसान भाषा, वही 10 रुपए लाख का लॉन्ग टर्म गेन जो टैक्सेबल डीमैट में एग्जेम्पशन के बाद एलटीसीजी रेट से कट सकता है। ईएलएसएस में 80C डिडक्शन का फायदा अभी मिल सकता है और पी जैसे ई प्रोडक्ट्स में ग्रोथ का टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग परिवार का है। मकसद एक, प्लेसमेंट से हाथ में बचा पैसा बदलता है। स्क्रीन पर टीसीएस जैसा डेली चार्ट देखो। बाय सेल प्रॉफिट टैक्सेबल डीमैट में टैक्स सीजन पर दिखता है। अपने ब्रोकर ऐप के पीएल बटा टैक्स स्टेटमेंट में एसटीटी और कैपिटल गेन्स समरी जरूर देखो। जीरो ब्रोकरेज का मतलब जीरो टैक्स नहीं। एक चेतावनी, डिविडेंड भी अक्सर उसी साल आपकी इनकम में जुड़कर स्लैब से टैक्स खाता है। डिविडेंड की बात आगे अलग से खोलते हैं। लेकिन टैक्स प्लानिंग सुनकर ये मत समझो कि ट्रेड पूरी तरह मुफ्त है। भारत में इक्विटी डिलीवरी बेचते समय सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी कटता है। स्क्रीन वाला निफ्टी 50 यूनिवर्स का कोई नाम 1 रुपया लाख का डिलीवरी बेचो तो मिड 2020 फ्रेमिंग में सेल साइड एसटीटी अक्सर करीब 0.1 यानी लगभग 100 रुपए स्टेटमेंट में दिख सकता है। बाकी स्टैंप ड्यूटी ब्रोकरेज चार्जेस अलग। हाथ में पूरा 1 रुपया लाख नहीं आता। नुकसान पर बेचो तब भी यह एसटीटी लग सकता है। बस का किराया जैसा, हर ट्रिप पर छोटा, लेकिन दिन भर घूमोगे तो जोड़ भारी। इसीलिए बार बार खरीद बेच अकेले एसटीटी और चार्जेस से भी महंगी पड़ती है। इतिहास में शॉर्ट टर्म ओवर ट्रेडिंग से लंबी सिप होल्ड अक्सर ज्यादा हाथ में छोड़ती है। आरबीआई और महंगाई वाले माहौल में भी यही अनुशासन काम आता है। डिविडेंड वाले शेयर पकड़े हो तो ध्यान दो। भारत में लिस्टेड कंपनी का डिविडेंड आमतौर पर आपकी कुल आय में जुड़कर स्लैब रेट से टैक्स होता है और ऊपर टीडीएस भी कट सकता है। स्क्रीन जैसी क्वालिटी लार्ज कैप एनएसई एचडीएफसी बैंक डेली से 1 रुपया लाख डिविडेंड मिला। 30 स्लैब वाले के लिए लगभग 30,000 रुपए टैक्स का हिसाब बन सकता है। हाथ में 70,000 रुपए जैसा महसूस। किराया 1 रुपया लाख है, पहले टैक्स निकल गया। एग्जैक्ट दर आपकी स्लैब और टीडीएस पर निर्भर है। मिड 2020 इंडिया रूल्स में डोमेस्टिक इक्विटी डिविडेंड इसी इनकम में जोड़ो, सोच से पढ़ो। विदेशी डिविडेंड पर पहले बाहर विथहोल्डिंग, फिर भारत में क्रेडिट एडजस्टमेंट का अलग अध्याय है। हेडलाइन डिविडेंड यील्ड चमकदार लगे, टैक्स काटो तो असली हाथ
छोटा हो जाता है। इसलिए डिविडेंड ग्रोअर्स को ईएलएसएस सिप या टैक्स एफिशिएंट बकेट में रखने की सोच उतनी ही जरूरी है जितनी टिकर चुनना। अब रणनीति। भारतीय रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे काम के 3 खाने ईएलएसएस, इक्विटी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड पी और एनपीएस। ईएलएसएस को ऐसे सोचो, सेक्शन 80C के अंदर इक्विटी एक्सपोजर अक्सर सिप से चलाते हो, रफली 3 साल का लॉक इन और सालाना 80C की साझा छत, लंबे समय से ₹1.50 लाख बैंड तक डिडक्शन का मौका। उसी पैसे से निफ्टी सेंसेक्स जैसी ग्रोथ की लहर पकड़ सकते हो, बस नियम पढ़कर। पी अलग जानवर है। ई शैली, एलिजिबल कंट्रीब्यूशन पर 80C, ग्रोथ और मैच्योरिटी पर टैक्स फ्रेंडली डिजाइन, ऑफिशियल रूल्स देखो। एनपीएस और अलग, 80C के साथ अक्सर एक्स्ट्रा 80CCD 1B अतिरिक्त करीब 50,000 रुपए तक रिटायरमेंट की ओर ले जाता है। निकासी नियमों के साथ टैक्स लेटर सेटल होता है। तीनों को मिलाकर पहले टैक्स सेविंग छत भरना, फिर बाकी पैसे सादे डिमैट में, यही क्रम ज्यादातर साल टैक्स ड्रैग घटाता है। एग्जैक्ट लिमिट्स और एलिजिबिलिटी अपने फॉर्म 16/ITR और ब्रोकर एनपीएस स्टेटमेंट से खुद मिलाओ। ठीक कैसे करें? क्रम मायने रखता है। पहला, 80C की छत, उदाहरण ₹1.50 लाख, ईएलएसएस सिप या पी से भरें। 30 स्लैब वाले के लिए यही करीब 45,000 रुपए का टैक्स कम हो सकता है। मेल से कैश वापस नहीं आता, आईटीआर पर देय टैक्स घटता है। अपने लास्ट ईयर के 80C प्रूफ IAS में देख सकते हो। दूसरा, एनपीएस में अतिरिक्त 80CCD 1B करीब 50,000 रुपए डालो तो उसी 30 स्लैब पर लगभग 15,000 रुपए और राहत का हिसाब बन सकता है। दोनों मिलाकर बॉल पार्क 60,000 रुपए के आसपास, एग्जैक्ट आय, सेस और फेस आउट पर निर्भर। तीसरा, बची हुई इक्विटी को ईएलएसएस निफ्टी सिप में टैक्स अवेयर तरीके से रखो, सिर्फ ओवरफ्लो ही सादे टैक्सेबल डिमैट में। 3 परतें भरोगे तो सालाना टैक्स ड्रैग सिकुड़ता है। ज्यादातर ब्रोकर्स और एमएफ ऐप्स पर 80C बटा टैक्स सेवर कैलकुलेटर होता है। ईयर एंड से पहले अपने नंबर डालकर देख लो। सार, भारतीय शेयर में हाथ बचाने की कुंजी कोई सीक्रेट टिकर नहीं, डिमैट से पहले ईएलएसएस एनपीएस की छत भरना है। टैक्सेबल डिमैट में इक्विटी गेन्स पर एलटीसीजी एसटीसीजी लगता है, डिविडेंड अक्सर स्लैब से कटता है और हर डिलीवरी बेच पर एसटीटी 0.1 सेल साइड बैंड निकलता रहता है। इसलिए शर्तों के हिसाब से ईएलएसएस एनपीएस इस्तेमाल करो। आय और कंट्रीब्यूशन रूम के अनुसार साल में 10,000 रुपए की बचत का दायरा बन सकता है। विवरण इनकम टैक्स डेप्ट और अपने ब्रोकर सीआरए एनपीएस से कंफर्म करो। धन्यवाद। यह लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। हर निवेश आपकी अपनी जिम्मेदारी है। टैक्स रूल्स बदल सकते हैं, इसलिए ट्रेड या आईटीआर से पहले इनकम टैक्स डेप्ट एसईबीआई ब्रोकर की लेटेस्ट जानकारी जरूर दोबारा चेक करें।